सांची के शुद्ध घी में सिकता बेसन और रवा, पूरे वातावरण में उठती सौंधी सौंधी महक और मुंह से टपकता पानी। अगर आप चिंतामण गणेश मंदिर से आगे लेकोड़ा की तरफ जाते हैं तो कुछ ऐसा ही एहसास होता है। इस मार्ग पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की लड्डू निर्माण शाखा है और यह सुगंध यहाँ रोज तैयार होने वाले लड्डुओं के कारण होती है। महाकाल मंदिर समिति की इस निर्माण यूनिट में इन दिनों 70 से ज्यादा कारीगर तेजी से लड्डू और पैकेट तैयार करने में लगे हुए हैं। दरअसल यह लोग रूटीन के साथ उज्जैन में भगवान शिव के सम्मान में होने वाले सबसे बड़े उत्सव महाशिवरात्रि की तैयारी में जुटे हुए हैं। यह लोग रोजाना 40 से 42 क्विंटल लड्डू तैयार कर रहे हैं। श्री महाकाल मंदिर से लड्डू भोग का विक्रय करने की शुरुआत साल 2004 से हुई थी। तब अब के IAS और तब के SAS अधिकारी नीरज वशिष्ठ श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के प्रशासक होते थे। श्री महाकालेश्वर में अगाध आस्था रखने वाले वशिष्ठ ने तिरुपति मंदिर की तरह श्री महाकालेश्वर के प्रसाद के तौर कुछ नया करने की सोची और उन्होंने सूखी मेवा प्रसादी के साथ लड्डू भोग तैयार करवाना शुरू किया। चूँकि लड्डू से श्री महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी, इसलिए शुद्धता और स्वाद को यूनिक बनाने पर पूरा फोकस किया गया। कई चरणों के परीक्षण के बाद चना दाल से तैयार बेसन, रवा, सांची के शुद्ध घी, शक्कर बूरा और सूखे मेवे की मदद से लड्डू भोग तैयार किया गया। चूँकि उज्जैन के उर्दूपुरा में रहने वाले हलवाई राजेंद्र सोलंकी को महारत हासिल थी, तो उनको मंदिर समिति ने हायर किया। इस लड्डू भोग में गजब का स्वाद लाने के लिए इसकी सिकाई पर फोकस किया गया। शुरुआत 5 किलो लड्डू से की गई। इस तरह 1 किलो, 500 ग्राम और 200 ग्राम की पैकिंग में लड्डू भोग का विक्रय शुरू किया गया। शुरुआत में लड्डू भोग को श्रद्धालुओं ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी और वह सूखे मेवे की प्रसादी को ज्यादा पसंद करते रहे। इसका कारण यह था कि सूखे मेवे की प्रसादी में श्री महाकालेश्वर मंदिर में चढ़ने वाली भस्म भी शामिल रहती थी। लेकिन लड्डुओं के स्वाद ने जल्द ही श्रद्धालुओं को अपना मुरीद बना लिया और फिर तेजी से इसकी खपत बढ़ने लगी। एक दौर तो ऐसा आया कि यह खपत बढ़ते बढ़ते 13 क्विंटल रोजाना तक पहुंच गई। तब ऐसे में लड्डू निर्माण के लिए अलग से शाखा बनाने का फैसला किया और चिंतामण मार्ग पर 2016 में लड्डू निर्माण यूनिट स्थापित कर दी गई। अब इसी यूनिट में लड्डू तैयार किए जाते हैं। लड्डू का स्वाद और शुद्धता कायम रखने के लिए मंदिर समिति खुद सारी सामग्री की खरीदी करती है। इसमें सबसे खास खरीदी होती है चने की दाल की। उच्च गुणवत्ता वाली दाल से यूनिट में ही बेसन तैयार किया जाता है। इस बेसन में रवा, शक्कर भूरा, इलायची, काजू, किशमिश और सांची ब्रांड का शुद्ध घी मिलाकर इसकी काफी देर तक सिकाई की जाती है। यह सिकाई बादामी कलर आने तक होती है। इस तरह तैयार मिश्रण में उसकी दुगुनी मात्रा का सांची का घी मिलाया जाता है। 24 घंटे तक मिश्रण में पड़ा घी अवशोषित हो जाता है और इसके बाद इससे लड्डुओं को बांधा जाता है। औसतन एक लड्डू का वजन 50 ग्राम होता है। इन लड्डुओं को उनकी संख्या के मुताबिक 4 तरह के पैकेट में पैक किया जाता है। यह पैकेट 100, 200, 500 और 1 किलोग्राम के होते हैं। इस तरह तैयार पैकेट को बिक्री के लिए श्री महाकाल मंदिर भेज दिया जाता है।
इन्हें मंदिर में स्थित 10 काउंटरों की मदद से बेचा जाता है। अभी 1 किलो लड्डू बनाने की लागत करीब 374 रुपए आती है, लेकिन मंदिर समिति इसे 360 रुपए किलो की दर से बेचती है। मौजूदा समय में लड्डू निर्माण का काम राजेंद्र सोलंकी के पुत्र निखिल देखते हैं। उनके 30 कर्मचारी रोजाना सुबह 7 बजे काम शुरू करते हैं और शाम 7 बजे इसे पूरा करते हैं। इस दौरान वह 40 क्विंटल लड्डू तैयार करते हैं। लड्डू भोग प्रसादी को सेफ और हाइजीनिक भोग का अवार्ड भी मिला हुआ है। अभी यह टीम महाशिवरात्रि की तैयारी में लगी हुई है। टीम ने 200 क्विंटल लड्डू का स्टॉक तैयार कर रखा है। इसे मंदिर समिति के 30 से ज्यादा काउंटर से विक्रय किया जाएगा। लड्डू निर्माण के बारे में शाखा प्रभारी पीयूष त्रिपाठी ने बताया, महाकाल के भक्तों के लिए हम लोगों का यह उद्देश्य रहता है कि अधिक मात्रा में सभी को प्रसाद मिल पाए, ऐसा प्रयास करते हैं और इसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटा करके महाकाल मंदिर का यह जो परिसर चिंतामण में स्थित है, यहाँ लड्डू यूनिट में प्रतिदिन लड्डू निर्माण सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो जाता है, शाम को 7 बजे तक चलता है। पहले की अपेक्षा में अभी हम लोगों ने इसमें अच्छी खासी वृद्धि की है। पहले लगभग हम 12-15 कुंटल के करीब लड्डू प्रसाद का निर्माण करके वितरण करते थे। अभी 40 से 42 कुंटल प्रतिदिन का लड्डू निर्माण हो रहा है और वितरण हो रहा है। वास्तव में इसका क्या है कि जो वर्ष भर हमको लगने वाली सामग्री होती है उसको हम लोग टेंडर करते हैं और उससे जो हमारे स्टैंडर्ड मानक हैं उस मानक के अनुसार जो हमारे ज़िले की खाद्य विभाग है वो और मंदिर प्रशासन की टीम मिल करके सब निर्धारित करती है। हम रॉ मटेरियल बाज़ार से ला करके चने की दाल लेते हैं और उसको स्वयं पीसते हैं और इसके बाद हम लोग फिर निर्माण की प्रक्रिया में जाते हैं। और निर्माण में काजू है, किशमिश है, शक्कर बूरा है, रवा है इत्यादि जो उसके मटेरियल्स हैं वो सब मिला करके बढ़िया यहाँ बना करके पैक करते हैं। इसके बाद हम मंदिर की सप्लाई शाखा है हमारी, वहाँ भेजते हैं पैकेट्स। वो सप्लाई शाखा फिर हमारे जो काउंटर्स रहते हैं उन काउंटर में पहुँचाते हैं, वहाँ से श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को प्रसाद मिल पाता है। हम हानि लाभ के दृष्टि से प्रसाद का निर्माण और विक्रय करते ही नहीं हैं, इसलिए अब हमको ये कहना ठीक नहीं है कि हम घाटे में बेच रहे हैं कि फ़ायदे में बेच रहे हैं। ये ज़रूर है कि लाभ रहित सेवा है, इससे हम कोई कमाई नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद मिल पाए, भले हमको समिति को घाटा हो या फ़ायदा हो, इसका हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। और हमारा ये प्रयास है कि इस साल शिवरात्रि महापर्व पर अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद मिले, इसके लिए हमारी टीम पूरी निरंतर कार्य कर रही है। लगभग शिवरात्रि में 200 कुंटल के करीब हम लोगों ने स्टॉक करके प्रसाद का वितरण करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल महाकाल के लड्डुओं का स्वाद लोगों को लुभा रहा है और हर दिन इसकी खपत बढ़ती जा रही है। श्री महाकाल लोक बनने के बाद तो खपत में खासी बढ़ोतरी हुई है। उम्मीद की जाती है कि महाकाल का लड्डू भोग उज्जैन का नाम यूं ही कायम रखेगा।